प्रिय दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। जीवन में ऐसा कौन सा आदमी है जो सफल होना नहीं चाहता। दुनिया में प्रत्येक आदमी सफलता के पीछे दौड़ता है, बचपन से जवानी और जवानी से बुढ़ापे तक। जब तक इस पंच तत्वों के पुतले में प्राण रहते हैं, जब तक इस पंच तत्वों के पुतले में ऊर्जा रहती है, शक्ति रहती है, तब तक हर व्यक्ति सफलता के पीछे दौड़ता है। अब ये सफलता के जो आयाम हैं या सफलता के दृष्टिकोण हैं या सफलता को प्राप्त करने का लक्ष्य है या सफलता को प्राप्त करने का कर्तव्य है, वो उम्र, अवस्था, सोच, समझ, विचार, विनय, विवेक और बुद्धि के अनुरूप बदलता चला जाता है। एक जो छोटा बच्चा होता है, जो खिलौनों में अपने आप को आनंदित महसूस करता है, मिट्टी में खेलता है, शरारतें करता है, खिलौनों से खेलता है, तुतली आवाज में बोलता है, तो उसके जीवन का लक्ष्य क्या है? उसके जीवन का लक्ष्य है खिलौने, शरारतें करना, मस्ती करना, हंसना, खेलना, रोना। ये जीवन का लक्ष्य है। अब ये लक्ष्य धीरे 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 करते 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 बदलते चले जाएंगे। अब आप एक वही बच्चा जब बचपन से, छोटे बच्चे से जब स्कूल में, कॉलेज में पढ़ने लगता है और जब अध्ययन की शुरुआत करता है, तो अध्ययन करने पर उनके जीवन का लक्ष्य होता है पढ़ना, लिखना, आगे बढ़ना, सफल बनना और ज़्यादा से ज़्यादा अंकों से पास होना या क्लास में प्रथम आना, अच्छी मेरिट में आना, अच्छे नंबर लाना। ये उसके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। फिर जब वही बच्चा स्कूली पढ़ाई करके जब कॉलेज में जाता है और वो कैरियर का सिलेक्शन करता है कि मुझे किस क्षेत्र में कैरियर बनाना है, उसके अनुरूप मुझे पढ़ाई का चयन करना है, तब उसके जीवन का लक्ष्य होता है कि मुझे जीवन में सफल बनना है, आगे बढ़ना है और आगे बढ़ने के लिए मुझे कैरियर बनाना है और कैरियर जो बनाना है उसी के अनुरूप मुझे अध्ययन करना है। तो फिर वो पढ़ाई चालू कर देता है, फिर अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होता है, फिर उसी क्षेत्र में पढ़ते 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 वो अपने निर्धारित कैरियर पर पहुंचता है। किसी को बिजनेस करना है, किसी को नौकरी करना है, किसी को सरकारी नौकरी करना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को वकील बनना है, किसी को प्रशासनिक अधिकारी बनना है, किसी को बहुत बड़ी कंपनी का डायरेक्टर बनना है, किसी को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, किसी को प्राइवेट जॉब में जाना है। तो ये सब जो है वो जीवन के लक्ष्य है। फिर इसके बाद में जब नौकरी करता है, व्यापार करता है, धंधा करता है, कारोबार करता है, तो वो अपने जीवन में बहुत सारा धन, दौलत, नाम, पैसा सब कुछ कमाना चाहता है। फिर उसके जीवन के लक्ष्य बदल जाते हैं। जब उसकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं, तो जीवन के अलग अलग लक्ष्य का निर्धारण हो जाता है। अलग अलग लक्ष्य फिर बट जाते हैं। जैसे समाज में है तो सामाजिक लक्ष्य क्या है, परिवार में है तो पारिवारिक लक्ष्य क्या है, व्यक्तिगत लक्ष्य क्या है, स्वास्थ्य का लक्ष्य क्या है, आर्थिक लक्ष्य क्या है, कैरियर का लक्ष्य क्या है, जन्म और जीवन का लक्ष्य क्या है। इस तरीके से वो नौकरी, धंधा, कारोबार करके अपने जीवन को आगे बढ़ाता है। फिर जब आदमी नौकरी, धंधा, कारोबार करके उम्र की अवस्था गुजर जाती है और जब उसकी शक्ति से कमज़ोर हो जाता है, अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर चुका होता है या कुछ हासिल नहीं किया है, तो उसको पश्चाताप या पीड़ा होती है। तो इस तरीके से जब वह व्यक्ति बुढ़ापे में पहुंचता है, तो बुढ़ापे में पहुंचते वक्त भी जीवन के लक्ष्य कभी खत्म नहीं होते। उसके चिंताएं होती है, तमाम तरह की परेशानियां होती है। जीवन में सफल असफल हो नहीं पाए तो उनका पीड़ाएं, कुंठाएं भी रहती है। जीवन में सफल हो पाए हैं तो उसकी सफलता की यादें रहती है। हम कुछ बड़ा नया नहीं कर पाए तो उसकी पीड़ा या पश्चाताप भी होता है।
और फिर अपने बच्चे हैं, अपने पोते हैं, उनको जीवन में आगे बढ़ाना और फिर उनको जीवन में सफल बनाना, संतुष्ट बनाना या उनको सफल बनाने के लिए प्रयास करना इत्यादि तमाम तरह की चिंताएं, आकुलताएं, व्याकुलताएं, महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, कामनाएं, ये सब जीवन में सदैव चलती रहती है। लेकिन सच्चे अर्थों में सफलता का पैमाना क्या है? हम केवल धन दौलत पाकर अपने घर का, अपने परिवार का, अपने जीवन का कल्याण कर पाए, क्या यही सफलता है? पिछले दिनों मैं एक व्यक्ति से, जो व्यवसायी है, व्यापारी है, उनसे एक साक्षात्कार के दौरान उनसे मुलाकात कर रहा था। तो उन्होंने सबसे बड़ी बात बताई कि जीवन में व्यापार करना, कारोबार करना, धंधा करना, नौकरी करना, ये जीविकोपार्जन के लिए, जीवन को चलाने के लिए बहुत ही आवश्यक कदम है। लेकिन जीवन का लक्ष्य यही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है कि हम हमारे जीवन में अगर आर्थिक रूप से, व्यावसायिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जिस किसी क्षेत्र में हम विषय के विशेषज्ञ है या जिस क्षेत्र में हम सफल है, तो हमारे साथ में चलने वाले लोगों को और हमारे पीछे आने वाले छोटे लोगों को हम उस क्षेत्र में मदद करें, उन्हें सहायता करें, उन्हें सहयोग करें, ताकि हमारी सफलता से वो लोग भी सफल हो और हमारे स्नेह, सहयोग, मार्गदर्शन और प्रोत्साहन से अन्य लोग भी सफल हो। यही सफलता की वास्तविक परिभाषा है। यानी कि हम हमारे जीवन में, एक अकेले जीवन में अगर व्यक्तिगत रूप से सफल है, आप अपने जीवन में आपने बहुत सारा धन दौलत, गाड़ी, पैसा, बंगला, प्रॉपर्टी, नाम, लोकप्रियता, पद, प्रलोभन, जो पाना था वो सब कुछ पा लिया, और आपने एक अकेले नहीं पाया। आपने जीवन में किसी का भला किया नहीं, आपने जीवन में किसी को आगे बढ़ाया नहीं, आपने जीवन में किसी को सहयोग किया नहीं, आपने जीवन में किसी के प्रति भी स्नेह, सहयोग या हेल्पिंग नेचर आपका नहीं है, तो आप अपने जीवन में सफल तो हो जाएंगे, लेकिन आपको आत्म शांति, आत्म आनंद या सच्ची खुशी नहीं मिलेगी। जब आपकी सफल होने के बाद में, जब आप अपने जरिए, अपने सहयोग के जरिए, अपने मार्गदर्शन के जरिए, जरूरी नहीं कि वो सहयोग मार्गदर्शन पैसे का ही हो, पैसे का भी हो सकता है, वाणी का भी हो सकता है, विचारों का भी हो सकता है, तन मन धन जो भी सहयोग कर सके, उनसे सहयोग करके जब आप अन्य लोगों को सफल बनाते हैं, तो यही सफलता की वास्तविक परिभाषा है कि आप अपने जीवन में सफल है, मगर आपकी वजह से अन्य लोग कितने सफल है। अगर वास्तव में आप ऐसा करते हैं तो आपका अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करना बहुत बड़ा लक्ष्य भी है और बहुत बड़ा अभियान भी है, क्योंकि जीवन में आप ही सफल नहीं बने हैं, आपने खुद तो सफल बने ही हैं, लेकिन आप अन्य कई लोगों को भी आपने अपने जीवन में सफल बनाया है। तो हम जीवन में सफलता के लिए प्रयास जरूर करें, सफल भी बने, लेकिन अपने साथ में जो चलने वाले लोग हैं, अपने साथ में जो यात्रा करने वाले लोग हैं, या अपने से नीचे तबके के समाज में, गांव में, धर्म में, देश में, राष्ट्र में, जहां कहीं भी अपने से जो लोग उम्मीद रखते हैं, उनकी मदद करें, सहयोग करें, मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहन करें। अगर उस सफलता को आपने अगर प्राप्त किया है तो वाकई में आप सच्ची सफलता के धनी हैं, सच्चे आनंद के धनी हैं। और जब हमें हमारे व्यावसायिक जीवन में प्रोफेशनल जरूर बनना चाहिए, लेकिन हम इतने भी प्रोफेशनल नहीं बने कि हमारी ज़िंदगी एक मशीन, टूल्स या यंत्र जैसी बन जाए। क्योंकि इंसान के अंदर सेवा है, दया है, करुणा है, मानवता है, परहित है, परोपकार है, सेवा, सहयोग, समर्पण के भाव है, तभी जाकर वो इंसान इंसान कहलाता है, वरना फिर इंसान यंत्र बन जाता है। तो हम सामाजिक भी बने रहे, धार्मिक भी बने रहे और व्यावसायिक भी बने रहे, तो आप अपने जीवन में सदैव अन्य लोगों की मदद भी करेंगे और आगे भी बढ़ पाएंगे। और सफलता का असली पैमाना यही भी है कि अगर आप सांसारिक जीवन में हैं तो धन दौलत के पीछे इतने ही न लोग पड़े कि अपने घर परिवार, जीवन, खुशियाँ,
माता पिता सबको भूल जाए और इतने भी सेवा भावी या इतने भी सहयोगी या इतने भी जीवन में कमज़ोर न बने कि आपको अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनने में या अपने जीवन का गुजारा करने में भी परेशानी खड़ी हो। तो जीवन में, सांसारिक जीवन में हर व्यक्ति को आर्थिक रूप से सक्षम बनना चाहिए, संपन्न बनना चाहिए और बड़ी सोच के साथ, बड़े जादू के साथ में आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने जीवन में सफल बने, अन्य लोगों को भी सफल बना सके। और दूसरा, हम जब सफल होंगे, सक्षम होंगे, संपन्न होंगे तो हम अंदर से भी अपने आप को तरोताज़ा और असली खुशी महसूस करेंगे। साथ ही सक्षम संपन्न होंगे, हम आर्थिक रूप से सक्षम होंगे तो हम अन्य कई लोगों की भी मदद भी कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सक्षम होंगे तभी अन्य लोगों की मदद करने के काबिल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं तमाम विचारों को लेकर, एक से बढ़कर एक वार्ताओं को लेकर हम और आप सदैव मिलते रहेंगे। बस हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें और आपके विचारों का, सलाह का, सुझाव का कमेंट्स में स्वागत है। धन्यवाद।